अस्सलाम वालेकुम मैं नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि भूमि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जब वो लड़का बोलता है कि तो कोई बात नहीं, खुशी तो मेरी ही बेटी है ना, और तुम तो एक लॉयर हो, तुम्हें पता होगा अगर मैं केस फाइल करूँगा तो कस्टडी मुझे मिल जाएगी। ये सुनते ही भूमि को गुस्सा आ जाता है। वो उसके मुंह पे ज़ोर से गुस्सा मारती हुई थी, सोचना भी मत, वो मेरी बेटी है, अगर तुमने उसके बारे में भी सोचा भी ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। और ऐसे ही भूमि उसे वॉर्न करके जाने लगती है, पर वो हंसता हुआ खड़ा उतर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डराओगी मारोगी और मैं डर जाऊँगा? नहीं, मेरे साथ जो कुदरत ने खेल खेला है ना, अब वो खेल मैं तुम लोग के साथ खेलूँगा। अगर मुझे मेरा बच्चा तुमने ला के नहीं दिया तो फिर मैं तुम्हारे से तुम्हारी बच्ची यानी खुशी छीन लूँगा। भूमि ये सब सुनते हुए गुस्से में गाड़ियों में आके बैठती है और बहुत ही तेज़ गाड़ी चलाते हुए वहाँ से निकल जाती है। उसका दिमाग इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ होता है। भूमि को इस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। उसके दिमाग में बस उसी लड़के की बातें घूम रही थी, जिससे भूमि को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। भूमि गुस्से में घर आती है और वो खुशी की तरफ देखती है। खुशी आराम से लेटी हुई थी, भूमि उसे देखती है, उसकी आंखें भर आती हैं। वो खुशी को बस ज़ोर से सीने से लगा देती है। खुशी बोलती है, भूमि मम्मा क्या हुआ? मम्मा अब क्या करूँ, मुझे दर्द हो रहा है। तो भूमि उसे थोड़ा लाइट हग करते हुए थी, सॉरी सॉरी बेटा, और ऐसे बोल के भूमि बाहर आ जाती है। भूमि अब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, उसके दिमाग में बस यही सब चीज़ें चल रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो बाहर आती है और गार्ड्स को बोलती है कि तुम लोग अब हमेशा मेरी बेटी पे नज़र रखोगे, हमेशा उसके साथ साए की तरह रहोगे। वो जहाँ भी जाएगी, जहाँ भी, तुम हमेशा उसके साथ रहोगे और उसके आसपास अगर कोई भी भटका तो तुम लोग की खैर नहीं है। भूमि जो है वो खुशी की सिक्योरिटी बढ़ा देती है और वो कॉल करके 3-4 गार्ड्स और भी मंगवा लेती है, जिसे वो ऑफिशियली हायर नहीं करती। मतलब ऑफिशियली हायर तो होते हैं पर परिवार की नज़र में नहीं होता, क्योंकि वो उन्हें बैकअप हायर रखती है और कहती है कि जब भी मेरे घर से मेरी बेटी बाहर जाए तो तुम लोग उसका पीछा करना, उस पर नज़र रखना। अगर कोई भी आसपास कोई इंसान दिखे जो अननोन और उससे बात करने की कोशिश करे तो तुम उसे वहीं पर पहुँच लेना। भूमि जो है वो उन गार्ड्स को अपने परिवार की पिक्स दिखा देती है कि इनके अलावा मेरी बेटी के साथ किसी ने भी बात की तो तुम फ़ौरन उसके पिक लेके मुझे भेजोगे और फिर जो मैं बोलूँगी तुम वैसा करोगे। गार्ड्स बोलते हैं ठीक है मैम, आप जैसे ऑर्डर दोगे वैसा ही होगा। अब यहाँ भूमि टेंशन के मारे पागल हुई थी। वो कभी ऑफिस जाती है तो कभी घर आती है, उसे कहीं पे चैन ही नहीं आ रहा था। उस आदमी की बातों ने भूमि को पूरी तरह से हिला दिया था। भूमि का खुशी के साथ देखा जाए तो खूनी रिश्ता तो कोई नहीं था, पर इनका जो इमोशनली एक दूसरे के साथ जो बाउंड था ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। भूमि खुशी को खोने के डर से ही पूरी तरह से कांप उठती है और उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। देखते देखते रात हो जाती है और भूमि वो अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। भूमि इतनी ज़्यादा फर्स्ट्रेट और इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि उसे अपनी भड़ास किसी पे निकालनी थी और वो गीता पे या खुशी पे नहीं निकाल सकती थी, इसलिए वो अपने एक फ्रेंड से मिलने जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो जिस फ्रेंड से बाहर में मिलने आई है वो कोई और नहीं बल्कि उसका वही प्राइवेट डिटेक्टिव फ्रेंड है। भूमि उससे मिलने आती है और उससे बात करते हुए बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। वो भूमि को कहता है, भूमि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें पता है ना, तुम अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर सकती हो। मुझे अपनी सीक्रेट डायरी समझ के अपने सारे सीक्रेट मेरे अंदर लिख दो, बताओ बताओ मुझे अब क्या हुआ है। भूमि रोते हुए कहती है, मैं खुशी को नहीं खो सकती, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो उसका फ्रेंड उसे बोलता है, हे भूमि तुम उसे कभी नहीं खोओगी, आई नो वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है और तुम ऐसे सोच भी क्यों रही हो। हाँ, कोई तुमसे तुम्हारी बेटी नहीं छीन सकता। क्या तुम्हारे और गीता में लड़ाई हुई है क्या? क्या वो तुम्हें छोड़ने की बात कर रही है? भूमि बोलती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसका फ्रेंड बोलते तो क्या बात है भूमि, शेयर करो ना मुझसे, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर जाऊँ। तभी भूमि को याद आता है कि अपने काम में कितना ही ज़्यादा अच्छा है। भूमि बोलती हाँ तुम मेरे लिए किसी पे नज़र रखोगे। तो बोलते किस पे नज़र रखनी है? भूमि जो है वो उस आदमी की पिक निकालती है जिसने भूमि को वॉर्न किया था कि तुम्हारी बेटी को मैं तुमसे छीन लूँगा। भूमि उसे पिक्स दिखाती है और कहती है कि इस आदमी पे नज़र रखनी है, मुझे इसका पूरा बायोडाटा चाहिए, ये कहाँ से आता है, क्या करता है, किससे मिलता है, इसकी पास्ट लाइफ के बारे में भी जो पता चले, जो भी चले, मुझे सब कुछ बताना है, स्पेशली इसकी एक्स वाइफ के बारे में। तो वो बोलते हैं पर ये है कौन और तुम इसके बारे में इतना ज़्यादा क्यों इंक्वायरी करवा रही हो? जिस पे भूमि बोलती प्लीज़ यार प्लीज़ तू मेरा दोस्त है ना, प्लीज़ मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है, प्लीज़ मेरे लिए इतना कर दे, प्लीज़ कोई सवाल ना कर। जिस पे उसका फ्रेंड चुप हो जाता है। और यहाँ भूमि बहुत ही ज़्यादा बाहर में बैठे बैठे रो रही थी। वो देखती है कि उसका फ्रेंड ने एक ड्रिंक ऑर्डर किया है। वो 2 ड्रिंक ऑर्डर करता है एक्चुअली में, एक सॉफ्ट ड्रिंक होती है और एक अपने लिए दारू ऑर्डर करता है, यानी शैम्पेन ऑर्डर करता है। वो खुद तो शैम्पेन पीने लग जाता है पर भूमि को सॉफ्ट ड्रिंक देता है। भूमि जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक साइड पर करते है, उसकी शैम्पेन उठाती है और एक ही सांस में गड़ा करके पी जाती है। उसका फ्रेंड एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है भूमि तू तू ठीक तो है ना, तुझे पता भी है,
शैम्पेन पी रही है, तू 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 नहीं पी सकती है यार, तेरे पापा को पता चला ना मैंने तुझे दारू पिला गया, वो मुझे जान से मार देंगे। वो मना करे जा रहा था पर भूमि भूमि जो है वो पी जा रही थी, वो शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स बोल रही थी और बाहर टेंडर जैसे ही शॉर्ट्स रखते ही था भूमि कड़ाकड़ पी जाती थी, क्योंकि इस टाइम जो उसके अंदर जो तूफ़ान चल रहा था ना, वो तूफ़ान तो इस शॉर्ट्स के आगे कुछ भी नहीं था। वो बार बार ड्रिंक करी जा रही थी, उसकी हालत पूरी तरह से ख़राब हो रही थी और वो पागलों की तरह रोना भी स्टार्ट कर देती है। उसका फ्रेंड उसे संभालने लग गया तो भूमि उससे लिपट जाती और बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। वो उसे समझाते हुए कहते, भूमि देखो तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हो, आई थिंक अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो बोलती नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, मुझे और पीना है। जिससे उसका फ्रेंड उसे समझाता है, हे भूमि मेरी बात सुनो, ये दारू तुम्हारा दर्द कभी भी कम नहीं कर सकती, चलो अब हम चलते हैं। ऐसे बोल के भूमि को बाहर लेके आता है। भूमि को बोलता है चलो अब अपनी चाबी दो। भूमि बोलती है वो तो मेरे बैग में है। तो उसका फ्रेंड बोलता है बैग कहाँ है? भूमि बोलती पता नहीं। कहते अरे यार भूमि ठीक है, तुम इधर ही रुकना, मैं भी आता हूँ। वो ऐसे बोल के अंदर जाता है और भूमि का बैग लेके आता है। जब वो बाहर आता है तो वहाँ पे भूमि नहीं थी। अब बेचारा घबरा जाता है, एक तो भूमि इतनी टली, ऊपर से कहाँ गई ऐसी कंडीशन में। वो गाड़ी के आसपास देखते हैं और तभी वो देखते हैं कि भूमि जो है वो गाड़ी के ही बैक साइड पे बैक वाले टायर के पास यूँ नीचे बैठी है और बहुत ही ज़्यादा रो रही है। तो वो भूमि को उठाने की कोशिश करता है पर भूमि वो इस टाइम अनस्टेबल थी, बिल्कुल भी कुछ सोचने या समझने की हालत में, ना समझने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो उसका फ्रेंड खुद भूमि को उठाता है और फिर उसे गाड़ी में बिठाते हुए कहते हैं, आह मैं तुम्हारा क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें ऐसी कंडीशन में घर कैसे लेके जाऊँ। अगर गीता ने देखा तो पता नहीं वो क्या ही करेगी, और तुम्हारे पापा वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। मुझे तुम्हें मिलने के लिए इस बार में बुलाना ही नहीं चाहिए था। अब वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि यार अब क्या करें, और कोई ऑप्शन नहीं था। भूमि को घर तो ड्रॉप करना ही था, इसलिए वो ड्राइव करता है और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग भूमि के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ वो अंदर जाने लगता है पर गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। तो वो अपने चेहरा दिखाते, अपनी पहचान करवाते और कहते हैं ये इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस क्यों हो गई है, मैं तो यहाँ पहले भी अक्सर आता हूँ ना। तो वो होता है भूमि मैम ने बोले स्ट्रिक्टनेस करने को, तभी वो कहते हैं अच्छा ठीक है अब दरवाज़ा खोलो। तो वो दरवाज़ा खोलते और फिर वो फाइनली अंदर आ जाता है, जहाँ वो गाड़ी से नीचे उतरता और भूमि को भी नीचे उतारता। वो भूमि को बहुत ही संभाल के अंदर लेके आ रहा था पर इतने में ही गीता स्टेयर से नीचे उतर रही थी। वो बहुत परेशान थी कि भूमि अभी तक घर क्यों नहीं आई। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है, वो मेन गेट की तरफ देखती है तो वो देखती है कि भूमि जो है अपने फ्रेंड के ऊपर यूँ उसके सहारे से अंदर आ रही है, जिससे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो भाग के मेन गेट की तरफ आती है और कहती है इसे इसे क्या हुआ भूमि, तुम ठीक तो हो ना। तो भूमि यूँ ऊपर की तरफ देखती है, भूमि के मुंह से जो स्मेल आ रही थी उससे गीता समझ आती कि भूमि फुल टली हो चुकी है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि भूमि को टली होने की ज़रूरत ही क्या थी, वो ऐसे तो कुछ नहीं करती पहले। खैर वो फिर भूमि को संभालते हुए उसे रूम में लेके जाती है और उसे लेटा देती है, ब्लैंकेट डालती है। भूमि अभी एकदम से शांत थी। गीता नीचे आती है और वो भूमि के फ्रेंड को देखने लगते हैं, जिससे वो होता है आई प्रॉमिस मैंने इसे नहीं ड्रिंक कराया, मैं तो इसे बहुत ज़्यादा रोक रहा था। पर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तुम मुझसे पूछो क्या परेशानी है। गीता बोलती है मुझे लगा उसने तुम्हें बताया होगा, आफ्टर ऑल तुम उसके सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड जो उसे प्यार भी करते हैं। ये सुन के वो नज़रें चुरा लेते और कहते हे गीता वो सिर्फ वन साइडेड था ओके, और अब जब मैं जानता हूँ कि वो मुझे नहीं बल्कि तुम्हें प्यार करती है तो मेरी तरफ से अब कुछ भी नहीं है। गीता बोलती प्यार वाली फीलिंग्स कभी ख़त्म नहीं हो सकती, स्पेशली पहला प्यार, उसे भुलाना इतना आसान है। तो मुझसे अब तुम झूठ तो बोलो ही मत कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जिससे वो बिना कुछ बोले चुपचाप से वहाँ से चला जाता है और गीता का पारा और भी हाई हो जाता है। गीता ऊपर आती है और अब वो कहती है भूमि उठाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। भूमि फुल टल रही थी और गीता उसे उठाती है। भूमि आंखें तो खोलती है पर वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस वो गीता को देख रही थी। इतने में गीता बोलती है ये क्या किया आपने, हाँ ड्रिंक क्यों किया, मुझे बताओ क्या परेशानी है। तो भूमि गीता से लिपट जाती है, कहती खुशी खुशी को नहीं खोना चाहती, खुशी से बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरी बेटी है, उसे किसी को नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं, वो सिर्फ मेरी बेटी है। और ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा रोने लगती है। गीता को समझ नहीं आता कि भूमि को अचानक से हो क्या गया है। और वो कहती है भूमि शांत हो जाओ, हाँ गीता गीता आपकी बेटी है, उसे आपसे कोई दूर नहीं करेगा। और गीता यूँ भूमि को चुप कराने लगती है पर भूमि तो शांत होने का नाम ही ले रही थी। वो कहती है हटो, मुझे मुझे खुशी के पास जाना है, मुझे मेरी मेरी बेटी के पास जाना है। गीता उसे समझाती है देखो अभी ये सही टाइम नहीं है, अपनी कंडीशन देखो, ऐसे में बच्ची के पास जाना ठीक नहीं है, वो डर जाएगी। पर भूमि एक नहीं सुनती, वो रूम से बाहर जाने लगती है। तो गीता ज़बरदस्ती रूम को अंदर से लॉक करती है और भूमि को बेड बिठाती है और कहती बोला ना भी कहीं ना जाओगी, चुपचाप से बैठो, मैं नींबू पानी बना के आ रही हूँ।
गीता ऐसे बोल के दरवाज़ा खोलती है और बाहर चली जाती है क्योंकि उसे रसोई में जाना था। वो जैसे रसोई में जाने के लिए निकलती है, यहाँ भूमि खड़ी हो जाती है अपनी आंखों को रब करते हुए, बाल साइड करते हुए। उसकी हालत इस टाइम ऐसी थी कि बिखरे हुए बाल, लाल लाल आंखें और लाल लाल चीक्स हो रखे थे, बिल्कुल फुल टल्ली हो रखी थी वो। और ऐसी कंडीशन में वो लंगड़ाते हुए जो है वो ऐसे ही बाहर जा रही थी, रूम से बाहर। वो रूम से बाहर आ जाते पर उसे समझ नहीं आता कि उसे यहाँ से जाना कहाँ है। वो इतनी टल्ली थी कि खुशी का रूम सामने होते हुए भी वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बेटी का आखिरकार रूम है क्या। तभी वहाँ पे गीता आ जाती है और कहती है, भूमि बाहर क्यों आई, किसी ने देख लो तो बवाल हो जाएगा। गीता भूमि को संभालती है, उसे रूम में लेके जाती है और नींबू पानी पिलाती है। पर भूमि का नशा वो तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। गीता को कुछ समझ नहीं आती और फिर बोलती चलो आपको शावर दिलाना होगा। वो भूमि को शावर के नीचे लेके जाती है। भूमि एकदम से टल्ली थी और वो गीता को पुश करने लगती है। पर इतने में ही गीता उसे दिमाग सा लगाती है और शावर ऑन कर देती है। जैसे शावर का पानी भूमि पे पड़ता है, भूमि कहती ठंडा है ठंडा है ठंडा है और ऐसे चिल्लाने लगती। इतने में ही गीता उसकी लिप्स पे हाथ रखती है, क्या कर रही हो, सब जग जाएंगे। और गीता यूँ भूमि की आंखों में देखने लगती है। भूमि भी गीता की आंखों में देखती है। उस टाइम भूमि की आंखें एकदम सी नशीली सी लग रही थी और गीता स्माइल करते हुए उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है कि आई लव यू, हम एक परिवार है और हम तीनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। और गीता ऐसे ही भूमि को शांत कराने लगती है, उसके बालों में हाथ फेरती है। थोड़ी देर में भूमि शांत हो जाती है। उसका नशा पूरी तरह से तो नहीं टूटा था पर थोड़ा कम हो चुका था पहले से, जिससे अब गीता के लिए आसानी हो जाती है। गीता उसे बहुत अच्छे से बच्चों की तरह ट्रीट करती है, उसे संभालती है और फिर शावर बंद करते हुए थी, चलो अब ठंड हो जाएगी वरना। आज उसे बाहर लेके आती है और पिल्लो साइड पे करते हुए उसे बिठाती है और कहती बेडशीट तो गीली होगी पर क्या कर सकते हैं। और ऐसे ही वो भूमि को बेडशीट पे बिठा देती है और फिर टॉवल लेके आती है, उसके बाल पहुँचती है और जैसे उसकी बॉडी पहुँचने लगती है उसके नेक पे यूँ टॉवल लगाती है। इतने में ही भूमि उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर गीता भूमि की तरफ देखती है। भूमि गीता की आंखों में बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रही थी। गीता बोलती है क्या हुआ। भूमि थोड़ा सा करीब आती है और वो बस गीता के लिप्स पे किस कर लेती है। गीता मुस्कुराते हुए कहती है कि अभी नहीं, और ऐसे उसके बदन को टॉवल से साफ करने लगती है। उसके बदन पे जो गीला गीला पानी सा दाना उसे पोंछती है और फिर कपड़े निकालती है। कहती चलो अब हमें ये उतारने होंगे। वो भूमि के कपड़े उतारने लगती है और भूमि गीता को बहुत प्यार से देखने लगती है। जैसे ही गीता भूमि के कपड़े उतारती है तो खुद एकदम से पागल हो जाती है। वो इतनी हॉट दिख रही थी कि गीता कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। खैर वो करीब आते आते एकदम से पीछे हो जाती है, गहरी सांस लेती है और कहती है नहीं ये सही टाइम नहीं है। और फिर गीता फिर से टॉवल लेके एक बार भूमि की पूरी बॉडी को अच्छे से पोंछती है और फिर भूमि को कपड़े पहनाने लगती है। भूमि को कपड़े पहना के वो उसके फोrehead पे किस करती है और उसे कहती है चलो अब सो जाओ। वो भूमि को जल्दी से लिटा देती है और खुद भी उसके पास आके ले जाती है उसे हक करके कि कहीं भूमि नशे में इधर उधर खिसक ना जाए, इधर उधर भाग ना जाए। गीता भूमि को सुलाने की हर एक मुमकिन कोशिश करती है पर भूमि मानो खुश होने का नाम ही ले रही थी। वो बस यही कह रही थी कि खुशी मेरी बेटी है, खुशी को मुझे कोई नहीं छीन सकता, मुझे मुझे खुशी चाहिए। जिस पे गीता बोली हाँ खुशी कहीं नहीं जा रही, खुशी इधर ही है, चलो अब सो जाओ। जैसे तैसे एक घंटा मेहनत करने के बाद गीता भूमि को सुलाई देती है। जब भूमि सो जाती है तो गीता उठ जाती है और वो सोचने लगती है कि अचानक से भूमि को हो क्या गया, वो खुशी को लेकर इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों ले रही है। गीता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक पल में वो सोचती है कि कहीं भूमि को उस आदमी के बारे में सब पता तो नहीं चल गया, और दूसरे पल सोचती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं कभी भी भूमि को उस आदमी के बारे में पता नहीं करने दूंगी। अगर भूमि को कभी पता चल गया था कि वही था जिसने मेरे साथ, तो भूमि उसे जान से ही मार देगी। और यहाँ दूसरी तरफ भूमि आराम से अब सो रही थी। गीता उसे बहुत प्यार से देखती है, उसके बाल साइड पे करती है, उसकी फोrehead पे किस करती है और कहती है कि सोते हुए कितनी क्यूट लगती हो आप, एकदम मासूम सी बच्ची। और ऐसे ही बोल के वो फिर से भूमि को हक कर लेती है। यहाँ भूमि अब सुकून से सो रही थी, वहाँ दूसरी तरफ खुशी जो है वो सुकून से सो नहीं पा रही। वो बहुत ज़्यादा करवट बदल रही थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वो एकदम से उठ के बैठ जाती है और कहती है कि मैं सो क्यों नहीं पा रही, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। एक काम करती हूँ, भूमि मम्मा और गीता मम्मा के साथ जाके सोती हूँ। ऐसे बोल के खुशी अपने रूम से उठती है, अपना वो पिल्लो लेती है क्योंकि उसका वो पिल्लो फेवरेट था, और सीधा गीता और भूमि के बीच में आके सो जाती है। वो जब गीता और भूमि के बीच में आके सोती है
तो उससे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी वहाँ से। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो कहती है ये स्मेल कहाँ से आ रही है। इतने में भूमि जग से आती है और वो देखती है कि उसकी आंखों के सामने खुशी है। वो खुशी को हक कर लेती है। खुशी बोलती है मम्मा बहुत स्मेल आ रही है, कहाँ से आ रही है ये। भूमि तुरंत अपने मुंह पे हाथ रखती है और कहती है मैं अभी आती हूँ। ऐसे बोल के वो टॉयलेट चले जाते हैं जहाँ वो ब्रश वगैरह करती है और फिर कहती है अब स्मेल तो नहीं आ रही, और ऐसे बोल के वापस आ जाती है। अब भूमि का नशा जो है वो काफ़ी हद तक टूट चुका था, तो वो बाहर आती है और फिर खुशी को सीने से लगाती है। उसे जो है वो अपना फेवरेट यानी अपनी माँ का गीत सुनाती है, जिससे थोड़ी देर में खुशी सो जाती है और खुशी को सुलाते सुलाते भूमि भी सो जाती है। अगले दिन गीता जल्दी से जगती है और रोज़ की तरह अपनी ड्यूटी करने लगती है, यानी कि जगते साथ खुशी को जगाना, भूमि को जगाना और फिर इनका ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना। वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने जाती है पर उसे पता था कि भूमि अभी जगी नहीं होगी, वो फिर से सो गई होगी। गीता दोबारा उसे उठाने के लिए आती है और ऐसे ही होता है। भूमि सो रही थी और फिर गीता सोचती है कि मुझे भूमि को सोने देना चाहिए। रात को भी वो ढंग से सोई नहीं, और अभी उससे बहुत ज़्यादा हेडेक भी तो होगा, हैंगओवर जो हो गया था इतना ज़्यादा। और फिर ऐसे ही गीता नीचे चली जाती है, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते हो, खुशी रेडी होके आ जाती है और कहती है कि भूमि मम्मा कहाँ है। जिससे गीता बती भूमि मम्मा सो रही है। कहती क्या भूमि मम्मा को आज ऑफिस नहीं जाना। जिससे वो कहती भूमि मम्मा जाएंगे पर थोड़ा लेट जाएंगे, चलो अब आप जल्दी से ब्रेकफास्ट करो। तो खुशी बोती नहीं मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना, मेरा मन नहीं है। तो गीता उसके पास बैठ जाती है, उसे अपने हाथों से खिलाती है और कहती है कि मन नहीं है ताकि स्कूल में जाके गंदी चीज़ें खाओ और बीमार पड़ जाओ बेटा, आपको पता है ना आपको बाहर का खाना इतना ज़्यादा सूट नहीं करता। और फिर गीता बहुत प्यार से बात करते हुए खुशी को अपने हाथों से खाना खिलाती है। खुशी मज़े से खाना खाती है और फिर गीता मम्मा को हक करते हुए कहती है गीता मम्मा आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा, आपके बहुत 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 अच्छे, और आपके हाथ का जो स्वाद है वो कहीं नहीं है। आपने सही कहा मुझे बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन मम्मा सुनो ना, मैंने आज अपनी दोस्तों को प्रॉमिस किया था कि मैं आज उन्हें ना छुट्टी के टाइम पिज़्ज़ा मंगवा के दूंगी, प्लीज़ पैसे दे दो ना, मैं उन्हें पिज़्ज़ा मंगवा के दूंगी। जिस पे गीता हंसते हुए थी नहीं आप पिज़्ज़ा नहीं मंगवा के दोगी। कुछ बोलती मम्मा प्लीज़, मैंने जस्ट अभी बोला कि आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो, आप अब मुझे गलत साबित कर रही हो। तो गीता हंसते हुए थी हाँ हाँ आपने सही बोला, मैं वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हूँ। मेरा मतलब था कि आप पिज़्ज़ा क्यों ऑर्डर करोगी मेरे होते हुए, पिज़्ज़ा मैं ऑर्डर कर दूँगी ठीक है। खुशी खुश हो जाती है कि ये अच्छा मम्मा एक और बात, आज प्लीज़ थोड़ा लेट लेने आना मुझे, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ पार्टी करूँगी और फिर घर आऊँगी। तो कहती पार्टी, हाँ ज़रा अपनी एज बताना और पार्टी करनी है आपको। तो कहती मम्मा प्लीज़ ना मेरी दोस्त की बर्थडे है। तो कहती अरे दोस्त की बर्थडे है तो तुम्हारी दोस्त को पार्टी देनी चाहिए, तुम क्यों दे रही हो। तो कहती मम्मा आपको पता है ना उसके और मेरे में कोई फ़र्क नहीं है, मेरे बर्थडे पे वो पार्टी देती है और उसके बर्थडे पे मैं पार्टी देती हूँ, सिंपल। तो खुशी की बात सुन के गीता हंसती हुई थी ठीक है। तो उसके बाद गीता एक सेकेंड, पर हमने तो उसके लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लिया। खुशी होती हाँ मम्मा गिफ्ट का तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा स्कूल के वापसी पे हम गिफ्ट लेने चलेंगे ठीक है, आप ही मुझे पिक करने आना। गीतावती हाँ बेटा ठीक है। और यहाँ खुशी जो है वो कहती अच्छा मम्मा चलो ना मुझे अब लेट हो रहा है। गीतावती ठीक है। गीता जो है वो जल्दी से गाड़ी निकालती है, खुशी गाड़ी में आके बैठती है और फिर दोनों मस्ती करते हुए बातें करते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं। खुशी जैसे स्कूल के अंदर जाती है, गीता फिर से गाड़ी से नीचे उतरती है और इधर उधर देखने लगती है, पर यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिस पे उसे शक हो, इसलिए वो गाड़ी में बैठती है और थोड़ी देर में ड्राइव करके घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो उसे लगता है अब उसे भूमि को जगा देना चाहिए। तो खुशी ऊपर आती है भूमि को जगाते हुए थी हे गुड मॉर्निंग लव, उठ जाओ ना, देखो बहुत टाइम हो गया। इतने में भूमि घबरा के उठती हाँ क्या क्या हुआ। खुशी खुशी को स्कूल छोड़ना था, देर हो गई क्या। गीतावती मैं उसे छोड़ आई। भूमिवती क्या, वो मेरी ड्यूटी होती है, मुझे मेरी बेटे को छोड़ना होता है, आपने क्यों छोड़ा। गीतावती हेलो वो हमारी बेटी है भूलो मत। तो भूमिवती हाँ ठीक है। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। गीतावती क्योंकि आपको बहुत लेवल के संभाला ना, हैंगओवर हो गया, और दारू पियो जल्दी से हैंगओवर ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपसे पूछी हूँ आपने ड्रिंक किया है क्यों, रीज़न क्या था। तो इस पर भूमि चुप हो जाती है। गीतावती लो नींबू पानी पी लो। भूमि बोती नहीं मुझे नहीं पीना। गीतावती पी रही हो कि नहीं। तो भूमि जल्दी से की बात मान के नींबू पानी पी लेती है और फिर गीता भूमि को हक करती है, उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती बहुत दर्द हो रहा है ना। तो भूमि उसकी गोद में लेट जाती है, कहती बहुत ज़्यादा, ऐसे लग रहा है जैसे सर में किसी ने हथौड़ा उठा के मार दिया हो। गीता हंसते हुए उसका सर दबाती है और बोलती है ठीक है अब आराम कर लो थोड़ा सा। गीता उसका सर दबाती है जिससे भूमि को अच्छा लगता है और वो फिर से
सो जाती है। जब वो उठती है तो वो देखती है वो बीबी गीता की गोद में ही है। भूमि मुस्कुराते हुए गीता को देखती है और कहती है आई लव यू। गीता यूँ नीचे होती है, उसे किस करती है, कहती है आई लव यू टू। पर अब मुझे बताओ आपने ड्रिंक क्यों किया? मोमबत्ती पहले आप मुझे बताओ, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मुझे खुशी को छोड़ने जाना था। जिस पे गीतावती मैंने जगाया पर आपने सुना नहीं। अच्छा सुनो, आज गीता की फ्रेंड की बर्थडे है और वो बोल रही थी कि उसे पार्टी देनी है। मोमबत्ती हाँ अच्छे से जानती हूँ मैडम, अपनी फ्रेंड की बर्थडे पे कुछ ज़्यादा ही पैसा खर्च करती है। तो गीता हंसने लग जाती है, कहती हाँ और मज़े की बात अभी तक गिफ्ट भी नहीं लिया। तो बोल रही थी गिफ्ट साथ लेने चलेंगे, आप फ्री हो क्या, साथ में चलें? मोमबत्ती अपने परिवार के लिए मैं हमेशा फ्री हूँ, साथ में ही जाएंगे। और फिर यहाँ पे दोनों खुश हो जाते हैं। गीता बोलती है अब जल्दी से जाके शावर ले लो, अभी तक आपके अंदर से ना दारू की स्मेल आ रही है। भूमि हंसी कहती अच्छा स्मेल आ रही है, हाँ तो ऐसे ही अपना मुंह गीता के करीब लेके आती। गीता बोलती हटो यार मुझे परेशान मत करो। पर भूमि उसके ऊपर आ जाती है, कहती स्मेल आ रही है किसी को मुझसे, और ऐसे ही झाँ से अपनी गीता के मुंह पे छोड़ने लगती। गीता बोलती ईयो बहुत गंदी स्मेल है, हटो ना। भूमि बोलती ड्रामी क्वीन, मैंने रात में ही ब्रश कर लिया था, जैसे मुझे पता चला था खुशी है हमारे बीच। गीता बोलती हाँ बस खुशी से ही डरती हो, ज़रा मुझसे भी डर जाया करो। और अब मुझे बताओ ड्रिंक किया है क्यों? भूमि बोलती प्लीज़ यार चेंज द टॉपिक। गीता बोलती हे हम पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के बीच कोई सीक्रेट नहीं होता। तो भूमि यूँ गीता को देखती, उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती क्या सच में हमारे बीच कोई सीक्रेट नहीं है, आपने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया? जिससे गीता थोड़ी अनकम्फर्टेबल हो जाती है और नजरें चुराते कहती मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ, एक काम करो शावर ले लो। भूमि बोलती है ठीक है। गीता कपड़े निकाल लेती है और भूमि शावर लेने चली जाती है। वो जब शावर के नीचे जाती है तो उसे उसी आदमी की बात याद आने लगती है कि मैं अपनी बेटी को तुमसे ले लूँगा, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। और वो कहती नहीं मैं खुशी को किसी भी हाल में नहीं खो सकती, खुशी मेरी बेटी है और मैं खुशी को किसी और के पास नहीं जाने दूँगी, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन यहाँ पे भूमि के कुछ भी का मतलब क्या था ये हमें अब भी नहीं पता, आगे जाके पता चलेगा। वहाँ खुशी जो है वो अपने फ्रेंड को बर्थडे विश करती है और फिर ये लोग बस छुट्टी होने का वेट कर रहे थे। और जैसे छुट्टी होती है तो वो कहती अरे यार स्कूल में पिज़्ज़ा खाने का क्या मज़ा, कहीं बाहर जाके पार्टी करते ना। तो गीता बोलती है सॉरी खुशी बोलती है मेरी मम्मा तो अलाउ कर देंगी, पर तुम्हें तुम्हारी मम्मा का पता है ना वो कभी अलाउ नहीं करेंगी, अगर या फिर स्कूल में ही पार्टी। तो बोलती हाँ यार मेरी मम्मा बहुत खड़ूस है, काश तुम्हारी मम्मास की तरह वो भी बहुत ज़्यादा कूल होती, कितना मज़ा आता है। वैसे कितना अच्छा है ना दो मम्मास के साथ रहना। गीता जो है वहाँ भूमि को बोलती है कि अरे कितनी देर है और कब तक नहाना है, चलो जल्दी से बाहर आ भी जाओ। तो भूमि बाहर आ जाती, पर जब वो बाहर आती है तो वो टॉवल लपेटना भी भूल गई थी क्योंकि वो अपनी ही सोच में गुम थी। गीता उसे देख के थी आर यू ओके? भूमि हाँ क्यों क्या हुआ? गीता बोलती आपका टॉवल कहाँ है? तो भूमि खुद को देखती थी शिट। भूमि जल्दी से वॉशरूम के अंदर जाती है और यहाँ गीता ज़ोरों से हंसती है। और फिर भूमि बाहर आती कहती क्या है आपको क्या लगा मैं टॉवल लपेटना भूल गई? ऐसा कुछ नहीं हो कि मैं जानबूझ के नहीं लपेट के आई थी। गीता बोलती हाँ ठीक है मैं समझ गई। भूमि बोलती अब क्या है परेशान मत करो मुझे चेंज करने दो। भूमि चेंज करी थी इतने में ही गीता उसे हक कर लेती है और कहती है कि आर यू ओके? तो भूमि वो पीछे होती है गीता तो देखती है कहती हाँ क्यों आपने ऐसा क्यों पूछा? भूमि बोलती क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप ठीक नहीं हो। इस पे भूमि एकदम से शांत हो जाती है। गीता उसे किस करते हुए कहती हे आई नो मैंने बहुत बार आपसे बहुत सी चीज़ें छुपाई हैं, पर अगर मैंने कभी कुछ छुपाया तो शायद उसी में ही हम लोगों की बेहतरी होगी, हमारे परिवार के लिए वही अच्छा होगा। पर आप कभी ऐसा मत करना, मुझसे कभी कुछ मत छुपाना। जिससे भूमि मन ही मन में कहती है कि मैं भी कुछ छुपा रही हूँ तो हमारे परिवार के लिए छुपा रही हूँ कि हमारा परिवार कहीं बिखर ना जाए। और इतना ही भूमि सोचती है और फिर गीता के फर पे किस करती हुई कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे कभी कुछ नहीं छुपा सकती। और यहाँ गीतावती अच्छा जल्दी से रेडी हो जाए स्कूल छूटने का टाइम हो रहा है। और वहाँ दूसरी तरफ खुशी अपनी फ्रेंड्स के साथ वेट कर रही थी कि अरे यार स्कूल तो छूटने वाला है, मम्मा पता नहीं पिज़्ज़ा ऑर्डर किया कि नहीं। यहाँ ये लोग खुद जाते हैं वहाँ से पिज़्ज़ा जो है वो ऑर्डर दे के स्पेशली बनवाते हैं और खुद स्कूल में पिज़्ज़ा साथ में केक और बहुत सारी चीज़ें लेके स्कूल में आ जाते हैं। जहाँ ये लोग खुद अंदर जाते हैं बच्चों की क्लास में क्योंकि इन्हें पता था ये वही सेलिब्रेशन करने वाले हैं। वहाँ खुशी ने छोटी सी डेकोरेशन कर रखी थी और वो डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी। खुशी और उसकी 2-3 फ्रेंड्स ने मिलकर कर रखी थी। खुशी को पता नहीं था कि उसकी पेरेंट्स उसे सरप्राइज़ देने वाले हैं। उसे तो लगा था कि शायद सिर्फ पिज़्ज़ा आने वाला है, पर गीता और भूमि खुद पिज़्ज़ा लेके आ जाते हैं। उनके मुंह में वो छोटे छोटे वो भाजा टाइप में होते फूं फूं और वो बजाते होते फूं फूं कहते हैप्पी बर्थडे। सारे एकदम से शौक पर खुश भी हो जाते हैं, ज़ोर से क्लैप करते हैं। ये खुशी भी खुश हो जाती है मम्मा आप दोनों यहाँ पे। वो तो इन दोनों से लिपट ही जाती और फिर इन दोनों के हाथ में इतना सारा सामान
देख के सारे कहते हैं इनमें क्या है। तो गीता और भूमि जो है वो जल्दी से सामान निकालते हैं, जिसमें पिज़्ज़ा, केक, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और भी काफ़ी कुछ था। ये देख के तो सारे खुश हो जाते हैं, और ये यहाँ पे इनकी छोटी सी पार्टी जो है वो बड़ी सी पार्टी में कन्वर्ट हो जाती है। सब मिल के मस्ती करते हैं, गीता और भूमि इन सब की पिक्स बनाती है, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। खुशी तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था और वो भी इतने धूमधाम से सेलिब्रेट हुआ था। सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और गीता बोलती है कि लेकिन क्लासरूम में सेलिब्रेशन करने का आइडिया किसका था, कहीं बाहर क्यों नहीं। तो फिर खुशी की बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि क्या आंटी, आपको तो पता है ना मेरी मम्मा कितनी खड़ूस है, उन्होंने बोला या क्लास में सेलिब्रेशन करो या फिर घर पे आके करो, और घर पे बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। तो फिर गीता हंसते हुए कहती हाँ तो हमारे घर पे कर लेते हैं। तो वो कहती क्या सच में हम आपके घर पे मेरी बर्थडे कर सकते हैं। गीता बोलती हाँ बेटा क्यों नहीं कर सकते। तो सारे फ्रेंड्स है वो छलने लगते हैं, ये आंटी आप दोनों बहुत मस्त हो। सारे इनसे चिपक जाते हैं और थैंक यू करने लगते हैं। खुशी बोलती है कि वाह मम्मा थैंक यू सो मच, आप सच में वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। यहाँ पे अब खुशी और गीता के बीच की बॉन्डिंग पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। ये देख के भूमि बहुत खुश होती है और भूमि हक करते हुए थी ये आज तो पार्टी अब बहुत मज़ा आएगा, हुर्रे हिप्पी हुर्रे। और ऐसे ही ये दोनों भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ गीता देखती है कि मतलब बाहर से ना कोई अंदर आ रहा है। गीता अपने कान ना एकदम से ऊपर कर लेते हैं, सुनने की कोशिश करती है कि कौन है। तभी वहाँ पे उस लड़की की मम्मा आ जाती है जिसका आज बर्थडे था, और वो कहती है कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। और वो तभी सेलिब्रेशन को देखते हैं, मतलब इतना हंगामा मचा हुआ था पूरी क्लास में, हर तरफ बालून्स और ये वो इतने अच्छे से डेकोरेट था। वो हैरान हो जाती है कि तो छोटी सी पार्टी होने वाली थी। तो कहती मम्मा आप कितनी लेट आई, मैंने बोला था आपको जल्दी आना है पर आपने मेरी बात नहीं सुनी, आपको तो केक लाना था ना। वो बोलती अरे बेटा पर मैं केक लेता है। कहती आप बहुत लेट आए, हमने तो सेलिब्रेशन कर भी ली। तो उसकी मम्मा थी बट विदाउट केक कैसे सेलिब्रेशन। तो कहती आंटी लाई है ना केक, आंटी बहुत अच्छी है, देखो कितना सब कुछ लाई है। लेकिन ये सब देख के ना उस बच्ची की मम्मा को बहुत ज़्यादा जेलसी होने लग जाती, और वो अपनी बेटी को बोलती हो गई ना सेलिब्रेशन, चलो अब घर चलो। और वो कहती मम्मा सुनो ना, वो वो खुशी की मम्मा बोल रही थी कि हम उनके घर पे बर्थडे पार्टी कर सकते हैं, तो प्लीज़ क्या मैं उधर जाऊँ बर्थडे के लिए। तो कहती ये क्या फजूल बात है, हाँ ऐसा थोड़ी होता है, बर्थडे सेलिब्रेशन हमेशा अपने घर में की जाती है। तो कहती मम्मा प्लीज़, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगती। तो गीता और भूमि बोलती अगर बच्चों को इतना मन है तो करने दो ना। तो बोलती नहीं आपको ऐसे परेशान करेंगे। कहती नहीं कोई परेशानी नहीं होगी, हमें तो अच्छा लगेगा, प्लीज़ मान भी जाइए। अपनी बेटी के सामने वो कहीं बुरी ना बन जाए, इसीलिए वो कहती अच्छा ठीक है जैसे मेरी बेटी को सही लगे। और वो खुशी हो जाती कहती थैंक यू सो मच मम्मा। और फिर वो खुशी को बाय करती है, हक कर जाएगी, कहती थैंक यू खुशी, तुमने तो मेरा बर्थडे वर्ल्ड का बेस्ट बर्थडे बना दिया, थैंक यू सो मच, तुम मेरी सच में बहुत अच्छी दोस्त हो। और ऐसे ही बोल के वो अपनी मम्मा के साथ घर चली जाती है। यहाँ पे खुशी भी अपनी पेरेंट्स के साथ घर आ जाती है। खुशी बहुत ज़्यादा खुश थी, वो पूरा दिन इन दोनों के साथ बिताती है और बहुत ज़्यादा मस्ती भी कर रही थी। मम्मा 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 थैंक यू सो मच। अब देखते ही देखते शाम होने वाली थी और अभी तक घर पे कोई डेकोरेशन वगैरह सजावट वगैरह कुछ भी नहीं होती। खुशी परेशान हो जाती है कितना सब कुछ है कैसे होगा। ढूंढती अरे जब हम हैं तो आपको इतनी परेशानी क्यों। अरे मैंने कॉल करके बुला दिया हेल्पर्स को, वो हमारी हेल्प कर देंगे। जिस पर खुशी बोलती नहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे है, मुझे खुद सब डेकोरेट करना है, आप लोग के साथ कोई हेल्पर हमारी हेल्प नहीं करेगा। जिससे भूमि कहती बेटा आप मजाक कर रहे हो ना। तो होती नहीं मम्मा मैं सीरियस हूँ। भूमि सर पकड़ लेती है बेचारी की, तो सर में पहले इतना दर्द था लेकिन फिर खुशी के लिए ये दोनों मान जाते हैं और फिर ये दोनों जो है मिलके पूरे घर को डेकोरेट करने लगता है। अब खुशी तो बेचारी थी बच्ची वो तो सिर्फ ऑर्डर्स ला रही थी कि मम्मा नहीं यहाँ पे ये बलून लगेगा, यहाँ पे ये चीज़ लगेगी। और ये दोनों इन दोनों की बैंड बजी हुई थी। तभी जो है वो खुशी के नाना नानी आ जाते कहते अरे ये क्या कर रखा है तुमने, क्यों लटका रखा है अपनी माँ को। हाँ तो बोलती अरे आपको नहीं पता मेरी दोस्त का बर्थडे है और हम यहाँ पे सेलिब्रेशन करेंगे। मम्मा सही से करो ना, आप गलत कर रहे हो। तो खुशी कहती है मम्मा प्लीज़ ऐसे करो ना। गीता बोलती चुप, अब एक लफ्ज़ बोले ना मैं नीचे उतर आऊँगी, फिर बेटा आप खुद ही डेकोरेशन कर लेना ठीक है। तो खुशी चुप हो जाती है। यहाँ गीता फिर हंसते हुए कहती अब सही धमकी दिया ना, अब बिल्कुल देखो बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगी। और फिर गीता और भूमि मिलकर सारी डेकोरेशन कर रहे थे। डेकोरेशन तो घर की हो जाती है, घर इतना बड़ा था कि सजाते सजाते इनकी पीठ दुख जाती है। ये दोनों थक हार के सोफे पे बैठे ही थे कि इतने में बाहर से गाड़ी की आवाज़ आने लगती है और खुशी बोलती ये मेरी बेस्ट फ्रेंड आ गई, मेरी बेस्ट फ्रेंड आ गई। और ऐसे उछलते हुए बाहर जाती हैं।
और वो देखती है कि सच में उसकी बेस्ट फ्रेंड आ गई। फिर गीता और भूमि एक दूसरे को होलिया को देखते हैं। इन्होंने खुशी को तो रेडी कर दिया था, पर खुद अभी तक कपड़े तक नहीं बदले थे। काम करते करते ऐसे लग रहा था कि दोनों ही नौकरानियाँ बन गई हैं घर की। ये दोनों एक दूसरे को होलिया को देखते कहते ओ शिट, हमें चेंज करना होगा, चलो। और फिर थोड़ा भागते हुए ऊपर रूम में जाते हैं, जहाँ ये लोग जल्दी से चेंज करते हैं। क्योंकि अपनी फ्रेंड को घर के अंदर लेके आती कहती देखो कितना अच्छे से डेकोरेट किया है ना मम्मा ने। तो वो कहती हाँ यार तुम्हारी मम्मा का है, मुझे थैंक यू करना है। वो कहती अरे उधर बैठी है सोफे पे। वो कहती थैंक यू आंटी। पर जब सोफे पे जाके देखती है वहाँ तो कोई नहीं था। कहती यहाँ तो कोई नहीं है। तभी खुशी की नानो कहती अरे वो चेंज करने गई है वहाँ। गीता और भूमि जल्दी जल्दी चेंज कर रहे थे, कह रहे गेस्ट आ गए, हमने अभी तक चेंज नहीं किया। भाग हम दौड़ी में ये लोग जल्दी जल्दी चेंज करते हैं। हम रेडी होते पर फिर भी दोनों बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। भूमि जब गीता को देखती है तो वो तो भाई सारी टेंशन भूल ही जाती है। गीता को देख के एकदम उसमें खो जाती है। गीता इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि भूमि बस मस्त हो जाती है। वो गीता की थोड़ी से करीब आती है, उसके बालों को अपने हाथों से उस हाथ पे करती है, उसकी चीज़ को छूती है, फिर हाथ को या उसकी लिप्स की तरफ लेके आती है और फिर उसके फेस को थाम के जैसे उसके लिप्स पे किस करने वाली थी, इतने में ही वहाँ पे खुशी चिल्लाते हुई थी मम्मा मेरी फ्रेंड आ गई। और भागते हुए रूम में आती है। दोनों पीछे हो जाते हैं और ऐसे अपना अपना सर खुजाने लगते हैं। और फिर कहते हैं कि वाह मम्मा आप तो कितने सुंदर लग रहे हो। तो खुशी ऐसे इन दोनों की तारीफ़ करने लगती है और फिर इन दोनों को हक कर लेती है। और फिर गीता और भूमि कहते हैं ठीक है चलो आपकी फ्रेंड से मिलते हैं, उसे विश करते हैं। फिर ये लोग नीचे आते हैं, उसे विश करते हैं। और इतने ही में ये लोग देखते हैं कि उसके साथ उसकी मम्मा भी आई है। ये लोग जान देते हैं कि उसकी मम्मा इन्हें कुछ खास पसंद नहीं करती, क्योंकि उसके शादी वाले मतलब जब ये शादी करना चाहते थे तभी इसी ने रोला डाला था कि मैं दोस्ती तोड़वा दूंगी ये वो। तभी ये लोग शादी नहीं कर पाए थे। उसे देख के ये लोग थोड़ा मुंह बना लेते हैं, लेकिन फिर घर आए मेहमान तो भगवान के समान होता है, इसलिए लोग मुँह ठीक भी कर लेते हैं। थोड़ी देर में देखते देखते सारे गेस्ट आ चुके थे जिन्हें इन लोगों ने इन्वाइट किया था। और फिर खुशी के नाना नानी भी नीचे आ जाते हैं और फिर सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, जहाँ खुशी जो है वो अपनी फ्रेंड को बोलती है चलो केक काटो ना। तो वो जब केक को देखती है तो बस देखती रह जाती है। केक बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और उसके ऊपर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे अनन्या। और वो जब ये देखते हैं तो चलने लगते हैं ये केक कितना ज़्यादा सुंदर है। खुशी बोलती हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। और फिर ये दोनों जो है वो बहुत मुस्कुराते हैं। और जब केक कट करने की बारी आती है अनन्या एक बार भी अपनी मम्मा को नहीं कहती मम्मा मैं सब केक कट करो। वो बस खुशी को कहती खुशी क्या कर रही हो यार, हाथ रोको ना मेरे हाथ पे, जल्दी से हम केक कट करते हैं। तो खुशी उसके हाथ पे हाथ रखती है और फिर ये दोनों ही बेस्टीज मिल के केक कट करती है। और खुशी सबसे पहले मुंह खोलती है कि केक तो मैं ही खाऊंगी और अनन्या भी पहले केक उसे ही देती है, जिससे उसकी मम्मा को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मुंह बना लेती है और फिर खुशी बोलती है कि आप अपनी मम्मा को खिलाओ। तो अनन्या अपनी मम्मा को खिलाती है। फिर वो गीता और भूमि को खिलाती है। थैंक यू सो मच आंटी, आज आप दोनों की वजह से मेरा बर्थडे बहुत अच्छा गया। वो कहती अरे बेटा अभी तो स्टार्टिंग है, अभी कहाँ बर्थडे ओवर हुआ है। तभी जो है वो सॉन्ग्स लग जाते हैं, सब डांस करने लगते हैं और सारे बच्चे उछलने लगते हैं। इतने में ही वहाँ पे जो है वो एक मिकी और एक जोकर आ जाता है, जो उन दोनों को हंसाने लगते हैं, ट्रिक्स सिखाने लगता है और सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पार्टी बहुत ही धूमधाम से बहुत ही मज़े से चल रही थी। तभी खुशी बोलती है कि अनन्या तुम्हें तो भूख लगी होगी ना, चलो खाना खाते हैं। अनन्या बोलती नहीं मुझे तुम्हारे रूम में जाना है। खुशी बोलती मेरे रूम में क्यों, कहती चलो ना मुझे तुम्हारे रूम में जाना है। तो अनन्या खुशी को लेके रूम में आ जाती है। ये दोनों रूम में आते हैं और फिर खुशी बोलती है कि अनन्या तुम्हें एक बात बोलूँ। तो अनन्या बोलती हाँ बोलो ना। खुशी बोलती अनन्या आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारा गिफ्ट ही नहीं ले पाई, वो मुझे टाइम ही नहीं मिला। जिस पे अनन्या बोलती है तो ठीक है, उल्टा अच्छा है ना तुम मेरे लिए गिफ्ट नहीं ले पाई। खुशी बोलती क्यों, ऐसा क्यों। अनन्या बोलती तो अब मैं जो तुमसे गिफ्ट मांगूंगी तुम मुझे मेरा वो गिफ्ट दोगी ना। खुशी बोलती हाँ मांगो, तुम जो बोलोगी मैं तुम्हें वो दूंगी। तो अनन्या जो है वो खुशी का जो टैडी होता है उसे उठा के ही सीने से लगा देती है। खुशी मुस्कुराते हुए थी तुम्हें पता है ना मुझे टैडी कितना ज़्यादा पसंद है, इसके बिना तो मैं सोती भी नहीं हूँ, क्या तुम मुझसे ये मांगने वाली हो। तो अनन्या मुस्कुराते हुए टैडी को किस करती है और कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, और उस टैडी को साइड पे रख देती है। तो खुशी देखती है अनन्या बहुत ज़्यादा शर्मा रही है। तो खुशी बोलती क्या हुआ अनन्या, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे बोलो, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी, आफ्टर ऑल आज तुम्हारा बर्थडे है। तो फिर अनन्या खुशी का हाथ थाम दिया और कहती सच में दोगी ना। खुशी बोलती मैंने कभी मना किया है, तुम्हें जो चाहिए तुम मांगो तो सही, मैं तुम्हें सब ला के दूँगी। तो अनन्या खुशी की तरफ ही अपना हाथ बढ़ाती है। खुशी बोलती क्या हुआ, अनन्या ऐसे इशारा करती है कि हाथ पे हाथ रखो। तो खुशी हाथ पे हाथ रखती है, कहती अब मुझे ये ना कहना कि तुम मुझसे कोई प्रॉमिस लेने वाली हो। अनन्या बोलती हाँ मैं प्रॉमिस लेने वाली हूँ। तो खुशी बोलती ये बहुत बोरिंग है यार, बर्थडे गिफ्ट में कौन प्रॉमिस मांगता है। अनन्या बोलती पहले प्रॉमिस करो मैं जो मांगूंगी तुम मुझे दोगी और उसके बाद हमारी दोस्ती भी नहीं तोड़ोगी।
जिस पे वो कहती क्या मैं भला हमारी दोस्ती क्यों करूँगी इडियट, मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ ना। तो अनन्या खुशी को देखती है, कहती सच में मुझसे प्यार करती हो ना। खुशी बोलती हाँ मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। और फिर अनन्या बोलती है ठीक है तुम मुझे किस करो। खुशी बोलती है क्या। अनन्या बोलती हाँ तुमने बोला था तुम मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दोगी, जो भी मैं मांगूंगी तुम मुझे गिफ्ट्स करो। तो खुशी हंसते हुए ऐसे उसके चिक्स पे किस करती कि इतना सा बर्थडे गिफ्ट, मुझे लगा तुम मुझसे कुछ बहुत बड़ा खर्चा करवाने वाली हो। जिस पे अनन्या मुस्कुराते हुए कहती कि ये वाली किस नहीं मांगी मैंने। तो खुशी बोलती फिर क्या किस। तो अनन्या जो है वह ऐसे अपने लिप्स पे इशारा करती है। खुशी को कुछ भी समझ नहीं आता, खुशी से पहले अनन्या से कुछ पूछे। अनन्या खुद आगे होती है और वो खुशी के लिप्स पे किस करती है और वहाँ से भाग जाती है। खुशी तो 5 मिनट तक यार उधर ही बैठी रहती है, उससे तो हिला तक नहीं जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ये क्या था। लेकिन फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं, हम फ्रेंड्स हैं तो चलता है। और थोड़ी देर में खुशी जो है वो नीचे आ जाती है। वो जैसे नीचे आती है अनन्या उसे घबराते हुए देखती है। खुशी नीचे आती है और सबके साथ फिर मस्ती करने लगती है। अनन्या खुशी का हाथ थामते हुए कहती है मुझसे दोस्ती तो नहीं तोड़ोगी। तो खुशी बोलती पागल हो, मैं तुमसे दोस्ती क्यों करूँगी, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और बेस्ट फ्रेंड तो एक दूसरे को किस कर ही देते हैं ना। जिस पे अनन्या हंसते हुए कहती हाँ तुमने सही बोला, चलो अब डांस करते हैं। और फिर दोनों मिलके डांस करने लगते हैं। और यहाँ पे अनन्या जो है वो खुशी को बहुत प्यार से देखती है और यहाँ पे पता चलता है कि अनन्या सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि उसे तो खुशी पे बहुत बड़े वाला क्रश है। पर खुशी के इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इनफैक्ट अनन्या ने आज तक इसके बारे में किसी को कुछ बताया ही नहीं। यहाँ तक कि अनन्या खुशी को किस कर चुकी थी पर खुशी को फिर भी कुछ समझ नहीं आता यार वो कैसे सब। वो तो अभी इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा छोटी है इसलिए वो कुछ भी नहीं समझ पाती। पर अनन्या अभी तो छोटी हैं, फिर वो कैसे समझ गए। खैर छोड़िए, छोड़ देते हैं अभी हम इस चीज़ को। वहाँ दूसरी तरफ सारे बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं और गीतर भूमि जो है वो भी एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। और जैसे वो डांस करते हैं कपल डांस, वो वैसे ही डांस कर रहे थे कि तभी वहाँ पे अनन्या की मम्मा आती है और कहती कुछ तो शर्म कर लो, तुम दोनों यहाँ बच्चे हैं। और ये दोनों पीछे हो जाते हैं और वो कहते हम तो सिर्फ डांस कर रहे थे और डांस तो सभी कर सकते हैं ना। तो वो बोलते हैं मुझे तुम दोनों बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए आई हूँ क्योंकि मैं उसकी नज़र में एक गलत माँ, एक बुरी माँ नहीं बनना चाहती। और हाँ तुम दोनों अगली बार मेरी बेटी को बहलाने और फुसलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गीता और भूमि को समझ नहीं आता कि क्या बात करें भाई, एक तो हमने इसकी बर्थडे, बेटी की बर्थडे इतनी अच्छे से सेलिब्रेट की, ऊपर से हमें ही डांट रही है। भूमि बोलती देखो मैम आपको कोई हक नहीं, आप हमसे ऐसे बात करो। और दूसरी बात वो हमारी बेटी की बेस्ट फ्रेंड है इसलिए हमने ये बर्थडे पार्टी का यहाँ बोला, वरना हमें भी कोई शौक़ नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारी वजह से आपकी बेटी की बर्थडे इतनी अच्छे से सेलिब्रेट हो गई है। तो इस पे हो गई थी ओह तो तुम्हें क्या लगता है मैं भिखारी हूँ, मैं अपनी बेटी की बर्थडे अफोर्ड नहीं कर सकती क्या। बर्थडे पार्टी ऐसे सुनाने लगती है। इन लोगों के बीच आर्ग्यू होने लग जाता है। पर ये लोग हंस हंस के आर्ग्यू कर रहे थे क्योंकि बच्चे ना सुन ले, बच्चों पर कोई इफेक्ट ना पड़ जाए। क्या जैसे तैसे टाइम पास हो रहा था। गीता और भूमि को भी वो बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो लोग कह रहे थे यार ये कब घर जाएंगे। और इतने में ही इनकी दिल की पुकार जो है वो शायद भगवान ने सुनी ली थी। और अनन्या की माँ आती है और कहती अनन्या बेटा चलो अब बहुत हो गया, अब चलो। अनन्या बोलती माँ पर अभी तो बहुत टाइम पड़ा हो गया थी बेटा, बस बहुत हो गया चलो। और ज़बरदस्ती उसे लेकर जाने लगती है। खुशी बोलती है कि ये आंटी को क्या हो गया, ऐसे घसीट के क्यों लेके जा रही हो उसे, आंटी भी ना बहुत बुरी हैं। थोड़ी देर में अनन्या जो है वो वहाँ से चली जाती है। अनन्या जब गाड़ी में बैठी थी तो वो मम्मा से बोलती है मम्मा आप भी ना बहुत बुरे हो, 2 मिनट मुझे बात नहीं करने दी खुशी से। उसकी माँ कहती इतना काफ़ी नहीं है कि अभी भी तुम्हारी उसके साथ मैंने दोस्ती रखी है। हाँ तुम्हें समझ में नहीं आता ये लोग हमारी तरह नहीं है, तुम्हें इनसे दूर रहना चाहिए। पता नहीं मैं क्यों हर बार तुम्हारी बातों में आ जाती हूँ। जिससे अनन्या गुस्सा करती है, चिल्लाते हुए थी मम्मा प्लीज़ आज मेरी बर्थडे है, प्लीज़ आज के दिन तो आप ये ड्रामा बंद कर दें। मुझे पता है कि आपको वो नहीं पसंद आंटी, पर ऐसा नहीं है, वो दोनों बहुत अच्छे हैं और देखा नहीं वो कितने ज़्यादा क्यूट हैं और साथ में अच्छे भी लगते हैं। जिस पर उसकी मांगी थी तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम छोटी हो बच्ची हो तो बच्ची रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। और हाँ आज के बाद मैं तुमसे ऐसी बात करना भी नहीं चाहती, ना तुम्हारे मुँह से ये शब्द सुनना चाहती हूँ। इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। अनन्या का मूड जितना अच्छा था उतना ही उसकी माँ ने अब ख़राब कर दिया था। अनन्या रूम में आती है और रोने लगती हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि एनिमल पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ चांस पर एक प्यार से छोटी सी नैनमन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। और टाटा बाय बाय।